50,000 का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के दे देता है। ज़्यादा इंटरेस्ट आपके कॉन्टैक्ट्स और फोटोज़ में होता है। असली खेल शुरू होता है 6th डे पर। अभी लोन का टाइम ख़त्म भी नहीं हुआ और आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये फिर गंदी गालियाँ देनी शुरू करेंगे। अगर आपने 1 घंटा भी लेट किया तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन पर। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करेंगे जो आपके दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दुश्मन आपकी जेब में बैठा है, आपका स्मार्टफोन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वो ऐड जो सिर्फ 1 मिनट में 50,000 का लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के दे देता है, जब हमें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है तो हमें लगता है कि ये भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक मौत का जाल है। पिछले कुछ सालों में भारत में सैकड़ों लोगों ने सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए के लिए खुदकुशी कर ली है। क्यों? क्योंकि इन ऐप्स का लालच आपको पैसा नहीं देता, बल्कि आपकी इज्जत नीलाम कर देता है। आज हम द रियल इंडियन पर एक्सपोज करेंगे इन इल्लीगल चाइनीज़ लोन ऐप्स का वो काला सच जो आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स और आपकी प्राइवेसी को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रैप शुरू कैसे होता है। इन ऐप्स के नाम बहुत प्यारे होते हैं, रूपी रेड्डी, कैश मामा, पॉकेट लोन। इनका मार्केटिंग क्लेम होता है नो सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड, इंस्टेंट ट्रांसफ़र। जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। हम जल्दी में अलाउ करते चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है। ये ऐप्स आपसे मांगते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस, गैलरी में फ़ोटो वीडियोस का एक्सेस, लोकेशन और एसएमएस का एक्सेस। द रियल इंडियन एनालिसिस कहती है कि इन्हें आपके बैंक अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट आपके कॉन्टैक्ट्स और फोटोज़ में होता है। जैसे ही आप अलाउ करते हैं, आपका पूरा फ़ोन उनके सर्वर पर अपलोड हो जाता है। अब उन्हें पता है कि आपकी मम्मी का नंबर क्या है और आपकी बहन की फ़ोटोज़ कहाँ हैं और आपका बॉस कौन है। लोन का खेल होता है कि आपने मांगा 10,000, वो आपके अकाउंट में भेजेंगे सिर्फ 6,000 रुपये। बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर काट लेंगे और आपको कहा जाएगा कि 7 दिन बाद आपको 11,000 वापस करने हैं, यानी सिर्फ 1 हफ्ते में 80% से ज़्यादा इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट नहीं, ये लूट है। असली खेल शुरू होता है 6th डे पर। अभी लोन का टाइम ख़त्म भी नहीं हुआ और आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। इनके कॉल सेंटर्स इंडिया में नहीं बल्कि कंबोडिया, म्यांमार और नेपाल में बैठे होते हैं। चाइनीज़ माफिया इन्हें ऑपरेट करते हैं। पहले वो प्यार से बात करेंगे, फिर गंदी गालियाँ देनी शुरू करेंगे। अगर आपने 1 घंटा भी लेट किया तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू कर देंगे। वो आपके रिश्तेदारों को कॉल करके कहेंगे कि आपका ये रिश्तेदार चोर है, इसने हमारा पैसा खाया है। और ये सबसे घटिया और ख़तरनाक लेवल है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो आपकी गैलरी से आपकी या आपकी फ़ैमिली की फ़ोटोज़ उठाएंगे। एआई का यूज़ करके उन फ़ोटोज़ को ऑब्सीन या न्यूड बनाया जाएगा। फिर वो फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी एक कैप्शन के साथ। अगर 1 घंटा में पैसा नहीं दिया तो ये फ़ोटो तुम्हारे सभी कॉन्टैक्ट्स को भेज दी जाएगी। एक आम हिंदुस्तानी के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। इस सोशल शेमिंग के डर से लोग इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। ये डिजिटल रेप है जो हर रोज़ हज़ारों इंडियंस के साथ हो रहा है। जब आप एक ऐप का पैसा नहीं चुका पाते तो वही एजेंट्स आपको दूसरे ऐप का लिंक भेजते हैं। सर, इस ऐप से लोन लेकर पुराना वाला चुका दो। ये एक दलदल है। आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लेते हैं, दूसरे के लिए तीसरा। देखते ही देखते आपका 5,000 का लोन 5 लाख का कर्ज बन जाता है। ये ऐप्स अक्सर एक ही चाइनीज़ कंपनी के होते हैं, बस नाम अलग होते हैं। वो आपको हर तरफ से घेर लेते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा वसूलना नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह से तोड़ देना है। सवाल उठता है कि ये पैसा जाता कहाँ है? द रियल इंडियन इन्वेस्टिगेटिव टीम ने देखा है कि ये पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इंडिया से बाहर चाइना और हांगकांग भेजा जाता है। ये लोग इंडिया में शेल कंपनीज बनाते हैं, वो फेक डायरेक्टर्स खड़े करते हैं और हमारे ही कुछ भ्रष्ट लोग उनकी मदद करते हैं पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करने में। ईडी और सीबीआई ने कई बार इन पर रेड मारी है, करोड़ों रुपए फ्रीज किए हैं, लेकिन जैसे ही एक ऐप बैन होता है, प्ले स्टोर पर 10 नए ऐप्स आ जाते हैं। इनका सर्वर चाइना में होने की वजह से इन पर कानूनी कार्रवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस जाल में फंस गया है तो डरना नहीं है। डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहले डरना बंद करो। याद रखो, ये ऐप्स इल्लीगल हैं। इनका लोन वापस करने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। दूसरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलर्ट करो। आपने सारे कॉन्टैक्ट्स को एक मैसेज भेजो कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है। अगर मेरे नाम से कोई कॉल या फ़ोटो आए तो उसे ब्लॉक करें। इससे उनका ब्लैकमेलिंग पावर ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, तुरंत ऐप डिलीट करें और अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेट करें। अपना फ़ोन नंबर कुछ दिनों के लिए बंद कर दें।
तुरंत 1930 डायल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। इनके धमकी भरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस को दें। दोस्तों, कोई भी असली बैंक या NBFC आपसे गैलरी का एक्सेस नहीं मांगती। ज़िंदगी 5,000 रुपये से बहुत बड़ी है। अपनी इज्जत किसी सस्ते ऐप के हाथ में मत दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या गूगल और एप्पल को इन ऐप्स को अपने स्टोर पर आने से पहले और सख्ती दिखानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है तो द रीगल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।